नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के एक और वैकेंसी जो है वो निकल करके आई है, जिसमें पीआरटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी है, सभी की वैकेंसी है। तो डिटेल में नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो पीजीटी की जो वैकेंसी है टोटल 75 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आपका मांगा क्या गया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए 50% नंबर के साथ, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। या तो फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर के साथ साथ बीएई एड और बीएससी एड ये आपका होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन है, इसीलिए बीच में और लगा है। और इसी प्रकार आपका सेकंड नंबर पर ये बताया गया कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे वो आपका होना चाहिए विषय के तौर पर, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एज की बात की गई है कि आपका जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है उसमें जो छूट है वो आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगी। ये पीजीटी की वैकेंसी है। यहाँ पर ग्रेड पे भी दिया गया है कि सैलरी का क्या से क्या जो है वो रहेगा। टीजीटी की अगर बात करें, यहाँ पर टोटल 130 वैकेंसी है, जिसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% नंबर के साथ और बीएड की डिग्री, एज यहाँ पर भी 30 ही है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही इसमें यहाँ पर बताया गया है। अब आगे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि पीजीटी में जो वैकेंसी है वो किस विषय में कितनी, किस कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए अलग दिया हुआ है, गुजराती मीडियम अलग दिया है, हिंदी मीडियम अलग, ऐसे करके दिया गया है। तो जैसे इंग्लिश मीडियम में कैटेगरी देखेंगे तो बायोलॉजी में अनरिजर्व की 3 वैकेंसी, केमिस्ट्री की 2 हैं, कॉमर्स की 0 है, ऐसे अनरिजर्व है। फिर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल मिलाकर सबसे नीचे 4 5 ऐसे करके आपको देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार टोटल 39 वैकेंसी आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगी, जिसमें अनरिजर्व में 11, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार गुजराती मीडियम में टोटल 15 वैकेंसी, हिंदी मीडियम में टोटल 6 वैकेंसी, मराठी मीडियम में टोटल 13, लैंग्वेज सब्जेक्ट में टोटल 2, और इस प्रकार टोटल 75 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो है यहाँ पर भी डिवाइड करके दिखाया गया है। और आगे देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, गुजराती और इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर भी हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसे करके यहाँ भी टोटल 130 तक आपको दिखाया गया है। ये नीचे पीडब्ल्यूडी वाली नहीं होंगी, इसमें ये बताया गया है कि जो स्टार जहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे गुजराती मीडियम में स्टार लगा हुआ है, तो उसको लेकर के बताया गया है कि द स्टार इन above टेबल इंडिकेट दैट वन पोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड मीडियम इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और वन पोस्ट ईच ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट यूआर कैटेगरी ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड फिजिक्स सब्जेक्ट ओबीसी कैटेगरी ऑफ गुजराती मीडियम, वो पीडब्ल्यूडी के लिए, ये ऊपर वाले के लिए। ये मेरे को लगा कि नीचे वाला पीडब्ल्यूडी है, तो ये नीचे वाला पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। यहाँ पर ये एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग दिया गया है। डिटेल ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर ट्रेन, यहाँ पर टीजीटी को लेकर के जो है वो बात की गई है। ऊपर जो बात की गई थी वो आपका पीजीटी को लेकर के जो है वो बात की गई थी। तो ये पीजीटी को लेकर के वैकेंसी की डिटेल वाइज दिया गया है यहाँ पर, और नीचे जो है आपका टीजीटी को लेकर के डिटेल में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में 84 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर, बाकी आप कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। गुजराती मीडियम में टोटल 7, हिंदी मीडियम में टोटल 13, मराठी मीडियम में 11, लैंग्वेज में 15, और टोटल इस प्रकार से 130 वैकेंसी है। ये भी यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बताया गया है स्टार को लेकर के। ये आपका जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के बताया गया है। और अब बात करते हैं पीआरटी को लेकर के भी। तो पीआरटी की अगर बात करते हैं, अच्छा ये भी समझिए कि ये जो वैकेंसी निकली है इस ये किस जगह की हैं, तो ये आपका है यूटी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, यहाँ से आपकी वैकेंसी है। और पीआरटी को लेकर के देखेंगे तो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल टीचर जो है, अपर प्राइमरी का मतलब वही है 6 से 8, और प्राइमरी मतलब 1 to 5। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 112 है। और यहाँ पर भी आपका ये ग्रेड पे दे रखा है। यहाँ पर 1 to 5, क्लास 1 to 5 को लेकर के लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% नंबर होने चाहिए, और 2 साल का उनका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और यहाँ पर दूसरा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% नंबर के साथ 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए एनसीटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% नंबर होना चाहिए, और 4 साल का बीएलएड है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार 2 साल का जो स्पेशल एजुकेशन में होता है डीएलएड, वो भी आपका है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ पास होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी conducted by the appropriate government in the accordance with the guidelines formed by the NCT for the purpose।
यहाँ पर टेट पास को लेकर के बात की गई है। अब ये भी यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परंतु सीटेट का उल्लेख यहाँ तो नहीं किया गया है। इधर देखेंगे तो एज की बात की गई है कि 30 साल जो है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे, इस तरफ आपको कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। अनरिजर्व में 58 वैकेंसी हैं, पीएच कैंडिडेट में, और इसी प्रकार एससी में 16, एसटी में 8, ओबीसी में 30, ये भी यहाँ पर अलग-अलग दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पास टेट की बात कर ली हमने, क्लास आपका 6 से 8 को लेकर के भी बताया गया अपर प्राइमरी वाला। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होगा इनसे, तो आप भर पाएंगे। 50% नंबर के साथ आपका 1 साल का बीएड है तो आपका ये भी भर पाएंगे। इसके अलावा बीएड आपका है और 45% नंबर के साथ ग्रेजुएशन के साथ तो आप इसमें भर पाएंगे। बीएलएड की डिग्री है 4 साल वाली और ग्रेजुएशन में 50%, सीनियर सेकेंडरी में 50%, तो आप भर पाएंगे। इसी प्रकार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, मतलब बीएड और डीएलएड दोनों भर सकते हैं, बीएलएड भी भर सकते हैं, बीएड भी भर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर भी देखेंगे तो टेट परीक्षा को लेकर के बात जो है वो कही गई है। यहाँ पर भी वैकेंसी को लेकर के अलग-अलग बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में 31 वैकेंसी अनरिजर्व की, ओबीसी की 15, एससी की 8, एसटी की 4, टोटल 58। और इसी प्रकार अपर प्राइमरी स्कूल में भी देखेंगे तो साइंस मैथ की ये वैकेंसी है, टोटल 31, और लैंग्वेज के लिए आपकी टोटल 12 और एसएसटी के लिए टोटल 11। और इस प्रकार से कुल 112 वैकेंसी हैं आपका टोटल, जिसमें से अनरिजर्व की 58 हैं, ओबीसी की 30 हैं, एससी की 16, एसटी की 8 और इसी प्रकार आगे। बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लेकर के भी बताया गया है। और आगे डिटेल में भी जाएंगे तो यही लिखा है, द डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर एज अंडर। फॉर प्राइमरी टीचर द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर टेट 1 एंड अपर प्राइमरी स्कूल कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर टेट 2। इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। और मैथ साइंस का आप पास हैं तो उसी से रिलेटेड आपका होना चाहिए। एसएसटी और मैथ साइंस को लेकर के होता है ना, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें आवेदन करेंगे। आगे डिटेल में भी दिया गया है। मेन यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, समय दिया गया है, कब से कब तक हेल्पलाइन के लिए बात कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से कर सकते हैं तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट daman.nic.in/ojas करके। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो आपका ओपन रहेगा वो 12 जनवरी 2024 से लेकर के आवेदन स्टार्ट होंगे और एप्लीकेशन 1/2/2024 तक आपका चलेगा, यानी कि 1 फरवरी 2024 तक। टीजीटी के लिए आप आवेदन देखेंगे तो 12 जनवरी 2024 से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक आपके आवेदन जो है वो चलेंगे। और यहाँ पर डिटेल कैंडिडेट यानी डिटेल इंस्ट्रक्शन को लेकर में भी लिखा है कि 100 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पर माइनस मार्किंग 0.25 नंबर की होगी और 33% जो है वो पासिंग मार्क्स भी रखा गया है कट ऑफ को लेकर के। तो ये इतना आपको नंबर लाना पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 200 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो रखी गई है। और जो कैंडिडेट आपके एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस में छूट रहेगी और उनको 100 रुपये फीस जो है वो देनी पड़ेगी। बाकी आपका आगे कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।